हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर सुशील कोटरू जी से, जो कि डायबिटीज़ और एंडोक्रिनोलॉजी के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं। उनको अगर एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो काफ़ी हद तक उनकी समस्या जो है उसको दूर किया जा सकता है। और डॉक्टर सुशील कोटरू जी एक बेहद अच्छे डॉक्टर हैं जो डायबिटीज़ के बारे में बहुत गहन तरीके से लोगों को बताते हैं और उनका इलाज करते हैं। समय समय पर डॉक्टर सुशील कोटरू हमारे पंजाब प्लस के दर्शकों के लिए हेल्थ टिप्स देते रहते हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर सुशील कोटरू से। पंजाब प्लस चैनल के हेल्थ प्लस प्रोग्राम पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे ब्रांड के पास जो पिछले लंबे समय से हजारों की गिनती में उन पेशेंट्स को जो अपने आप को ये समझते थे कि हम मौत के बिल्कुल नजदीक हैं, उनको एक नई जिंदगी दी। हमारी मुराद है डॉक्टर सुशील कोटरू जी के साथ, जो कि एक जाना माना नाम है और केवल पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, बहुत दूर दूर से पेशेंट डॉक्टर साहब से जुड़े हैं। इवन एनआरआई पेशेंट जो इनकी प्रिवेंटिव मेजर के साथ आज अपनी जिंदगी बढ़िया जी रहे हैं, डॉक्टर साहब के साथ कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल शो में। हाँ, मेरी ओर से सारे जो देखने वाले श्रोता हैं सबको मेरी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। डॉक्टर साहब, शुगर जो कि आमतौर पर अगर हम पंजाबी में जिसको गुण बोलते हैं कि शुगर एक ऐसा गुण है जो बंदे को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है, और आप उस नामराद बीमारी से लड़ रहे हैं और लोगों को ताकत दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, शुगर की बीमारी ने एक महामारी का रूप धारण किया हुआ है। हिंदुस्तान में नहीं, बाकी देशों में भी, ज्यादातर एशियन कंट्रीज में अभी ज्यादा पेशेंट, जो नंबर ऑफ पेशेंट सबसे ज्यादा अभी चाइना में है। इंडिया नंबर 2 पे आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया डायबिटीज वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। और हमारे पंजाब में साढ़े जो मालवा रीजन में अगर हम देखेंगे गांव में भी शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा है बाकी स्टेट्स के गांव के पेशेंट्स के हिसाब से अगर हम कंपेयर किया जाएगा। और कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारे साढ़े पिंडों में शुगर की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट्स आते हैं। आंखों की प्रॉब्लम्स के साथ, किडनी की प्रॉब्लम्स के साथ, पैरों में प्रॉब्लम्स के साथ भी आते हैं, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस के साथ, और कुछ पेशेंट्स अदरन के साथ भी आते हैं। क्योंकि यहाँ जानकारी की अभाव की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से और लेट आने की वजह से, क्यों टाइम पे इलाज न लेने की वजह से वो एडवांस स्टेज में आते हैं और उस टाइम पूरा इलाज संभव नहीं होता है और बहुत ज्यादा इलाज महंगा भी हो जाता है। ऐसा व्हाई शुगर इज कंसीडर्ड टू बी अ साइलेंट किलर डिजीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। साइलेंट किलर या अदृश्य बीमारी बोला जाता है शुगर को, क्योंकि शुरुआत में अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, अलग अलग तरीके का शुगर होता है। टाइप 1 शुगर ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, उनमें शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। जो हम आम लक्षण बोलते हैं शुगर के, जैसे पेशाब ज्यादा लगना, वजन घटना, या प्यास ज्यादा लगना, या भूख ज्यादा लगना, ये आम जो लक्षण है, ये कॉमन लक्षण टाइप 1 शुगर में देखा जाता है। जो टाइप 1 डायबिटीज, उनमें शुगर का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई होता है। जो टाइप 2 डायबिटीज, जो आम शुगर है, जिनका वेट ज्यादा होता है, जिनमें फैमिली में डायबिटीज होता है, जिसको हम लाइफस्टाइल डायबिटीज होता है, जो कॉमन डायबिटीज है, अगर 200-250 शुगर होगा इन पेशेंट्स में, ज्यादातर इनमें कोई लक्षण नहीं होते। अब लक्षण नहीं है, पेशेंट का शुगर नॉर्मली खाली पेट तड़के निर्णय काल जो 8 घंटे का फास्टिंग शुगर होना चाहिए वो 100 से कम होना चाहिए। अगर उन पेशेंट का शुगर खाली पेट 200-250 है, उनमें कोई लक्षण नहीं होते, तो पेशेंट लगता है कि मेरे कोई लक्षण तो है नहीं, तो मुझे शुगर नहीं होगा। चेक करने पे बाई चांस अगर रूटीन में चेक करते हैं 200-250 है, लक्षण तो है नहीं, इस वजह से पेशेंट इलाज नहीं लेता, क्योंकि उनको समझ है तकलीफ है नहीं तो इलाज लेने की क्या लोड है, तो मुझे आदत होगी दवाई की। इस वजह से वो शुगर को कंट्रोल नहीं करता। जब ये शुगर का लेवल ज्यादा रहेगा, लिमिट से ज्यादा रहेगा, ये सेव की तरह अंदर अंदर नुकसान करता है। इसीलिए इसको अदृश्य बीमारी, साइलेंट किलर बोलते हैं इसको, क्योंकि अंदरूनी नुकसान करने की वजह से आगे जाके पेशेंट को सारे ऑर्गन्स में खराबी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, अधरंग, आंखों की रोशनी जाने का कारण, वर्ल्ड में डायबिटीज नंबर 1 कारण है। हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं, जब हार्ट अटैक आ जाता है, सडन हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, गुर्दे में फेलियर आना, पैर कटने की नौबत आ सकती है। तो चमड़ी की बीमारियां, इन्फेक्शन की बीमारियां, कोई ऐसे अंग नहीं छोड़ता। अगर आप बाल से लेके पैर के नाखून तक कोई भी अंग गिनेंगे तो सब अंगों को नुकसान करता है।
तो समय पर इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, शुगर का कंट्रोल होना चाहिए। भले पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं हो, बट हमें शुगर को कंट्रोल शुरुआत से ही करना चाहिए कि आगे का भविष्य ठीक रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। इसलिए इसको अदृश्य बीमारी या साइलेंट किलर बोला जाता है। जब पेशेंट को लास्ट स्टेज कॉम्प्लिकेशन होगा, क्या अदरन को ठीक किया जा सकता? नहीं। पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, अगर बाद में भी हार्ट परमानेंटली वीक रहेगा, अगर पेशेंट को हम बचा लें एक बार, किडनी फेलियर के बाद डायलिसिस करना पड़ता है, पैर कटने के बाद वो पैर लगाया नहीं जा सकता, तो इसलिए कंट्रोल करना जरूरी है। इसलिए इसको साइलेंट किलर या पेशेंट की लाइफ भी कम हो जाती है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत माड़ी हो जाती है। ऐसा कौन सा ऐसा कंफर्मेटिव टेस्ट है जो लोग आज, पहले तो ये था कि लोग 50 के अबव जाते थे, लेकिन आजकल 35-40 इयर्स वाला जो है ये एपिडेमिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल जो खान पान है पहले की तरह एक्सरसाइज की अभाव है लोगों को। क्या कहना चाहेंगे, कौन सा ऐसा कंफर्मेटिव टेस्ट है जो लोग, जो भी हमारे इस चैनल के दर्शक माध्यम से देख रहे हैं, कौन सा ऐसा टेस्ट कराएं जिसके साथ उनको पता चल जाए कि हम लोग वाकई में शुगर के साथ ग्रस्त हो रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि पहले इसको एज वाला डायबिटीज बोला जाता था। टाइप 2 डायबिटीज की गल कर रहे हैं, लाइफस्टाइल डायबिटीज। उम्र के हिसाब से ये डायबिटीज होता है। टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 तो बच्चों में होता है, उसमें इंसुलिन बनाने की सेल्स एकदम से मर जाती है, उसके बारे में हम गल नहीं करें, हम लाइफस्टाइल डायबिटीज के बारे में गल करें। पहले ज्यादातर 40 साल के बाद देखा जाता था जिनका वेट ज्यादा होता था या फैमिली में डायबिटीज होता था। वही टाइप 2 डायबिटीज आजकल यंग एज में होना स्टार्ट हो गया, ज्यादातर एशियन कंट्रीज में और इंडियन जैसी कंट्री में, हिंदुस्तान जैसी कंट्री में। क्या है, अगर हमारी फैमिली में डायबिटीज है, मान लो मदर फादर को डायबिटीज, तो रिस्क तो है ही। अब माँ बाप को तो नहीं बदल सकते हम, माँ बाप तो वही रहेंगे, बट हमारा खान पीन, रहन सहन, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अब बच्चों में आप देखो वेट कितना है, ओबेसिटी कितना, सबका पेट बाहर आ रहा है। तो जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है, पेट का फैट सबसे माड़ा फैट है। पेट का फैट बढ़ने से लिवर का फैट बढ़ जाता है, उसमें इंसुलिन चंगा काम नहीं करता। तो बच्चों में यंग एज में पेट का फैट बढ़ना स्टार्ट हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो गया है। जो एक्सरसाइज का काम था वो कहाँ कर रहे हैं आजकल बच्चों में? हम क्या है, सारे वीडियो गेम्स, आउटडोर गेम्स है नहीं आजकल, इंडोर गेम्स है, वीडियो गेम्स है, टीवी को देखना लंबे समय तक। बच्चों को कैसे बिठाते हैं टीवी के सामने? लेज का पैकेट दे दिया, खा लो बच्चे पैकेट, एक पैकेट में 550 कैलोरीज है। वो जंक फूड्स, पिज्जाज, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, केक्स, एक कोल्ड ड्रिंक में कम से कम 10 से 15 चम्मच चीनी के बराबर है, तो जहरी है किस्म का। तो वो वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया बच्चे का। आउटडोर गेम्स नहीं है। हमारे जो गांव के लोग हैं आजकल मशीनरी से काम करते हैं ना, ट्रैक्टर्स आ गए, मशीनरी आ गई, या वो लोगों को हायर करके काम कर रहे हैं, खाना पीना तो वही रह गया, तो वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। गाड़ियां आ गई है, छोटे से छोटे काम के लिए पहले साइकिल का इस्तेमाल करते थे, पैदल चलते थे, कहाँ चलते हैं आजकल? बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं गांव में। तो ये लाइफस्टाइल चेंज हो गया, खाना पीना चेंज हो गया। बच्चों को आजकल जो ये रेस्टोरेंट्स खुले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स खुले हैं, तो उनमें जंक फूड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वेट, चाइल्डहुड ओबेसिटी, बचपन में ही मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो गया, कम एज में मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो गया। जो शुगर 40 साल के बाद, 50 साल के बाद होता था, आजकल 20 साल की एज में होता है। ब्लड प्रेशर कम एज में, जो ये डिब्बा बंद वस्तुएं हैं जो है उनमें नमक ज्यादा होता है, तो ये सब सारी चीजों में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो कम एज में ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर बढ़ना, और ये बीमारियां क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्ट अटैक होगा, कम एज में हार्ट अटैक होता है। और डायबिटीज पेशेंट में ज्यादातर 100 में 80 लोगों को साइलेंट अटैक आता है, हार्ट अटैक, कि हार्ट की नसें सुन्न होती है, तो क्लासिकल छाती में दर्द, ये ऐसी चीजें नहीं होती, साइलेंट पेन होता, हार्ट अटैक होता। कुछ को साइलेंट अटैक से डेथ होने का खतरा इन पेशेंट में ज्यादा होता है। तो कम एज में स्टेंट आप देखते हैं, कम एज में स्टेंट डलता है आजकल पेशेंट्स में। इसी तरह की लाइफस्टाइल, वॉकिंग, एक्सरसाइज कुछ नहीं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, कि बहुत जल्दी एम्बिशियस, बहुत ज्यादा। पहले अब न्यूक्लियर फैमिलीज है, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, आपस में शेयर किया करते थे, और नशे का सेवन भी बहुत ज्यादा हो गया। तो ये वाली चीजें भी, बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से डायबिटीज ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, नशे का सेवन, शराब का सेवन बहुत ज्यादा, इससे भी खून संगना हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस, एक्सरसाइज बिल्कुल कम, ना के बराबर हो गया है। ये सारी चीजें, सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है, इसलिए हम आजकल बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। सर, क्वेश्चन इज सेम कि व्हाट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर शुगर? हाँ, अब कंफर्मेटरी शुगर है, अगर हमें अब मदर फादर को डायबिटीज है, मदर एक पेरेंट को डायबिटीज है, हमारा वेट ज्यादा है, हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते,
तो दैट मीन्स हमें डायबिटीज का रिस्क है, मानसिक तनाव ज्यादा है। Confirmation- वही इसी मैं बता रहा हूँ। अब हर कोई बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे टेस्ट कराना है, नहीं कराना है, और कराना तो कौन सा टेस्ट कराना है, तो दैट मीन्स आपको रिस्क है। अब मेरे माँ बाप को डायबिटीज है तो मुझे रिस्क है, मैं सैर नहीं करता, मुझे मानसिक तनाव है, मेरा वेट ज्यादा है, तो दैट मीन्स हर किसी इंडियन को, हर किसी पंजाब की पर्सन को डायबिटीज का रिस्क है इस हिसाब से देखा जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ऐसा रिस्क है तो फिर हमें साल में एक बार टेस्ट कराना चाहिए। सिंपल टेस्ट, खाली पेट का शुगर टेस्ट करना है। तो खाली पेट कितना होना चाहिए, तो 8 घंटे का फास्ट होना चाहिए खाली पेट का। सुबह उठते ही खाली पेट टेस्ट कराइए, फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, 100 से कम। 10-20 रुपए का टेस्ट है, कौन सा बड़ा महंगा टेस्ट है, 100 से कम। अगर 100 से 125 आता आपका खाली पेट का शुगर, एक टेस्ट नहीं, कम से कम 2 टेस्ट कराने चाहिए। एक टेस्ट तो कभी भी गलत आ सकता है। अगर वो 100-125 के बीच में, मीन्स आपका बॉर्डर लाइन शुगर आना स्टार्ट हो गया, और 126 या उससे ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है। तो 100-125 को बॉर्डर लाइन शुगर बोलते हैं, प्री डायबिटीज बोलते हैं। आप अपना वेट कम करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप परहेज करिए, आप डायबिटीज नहीं होने दीजिए। तो डायबिटीज को होने से रोका जा सकता है, ये प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज। तो आप परहेज करिए, सैर करिए, वॉक करिए, वेट कम करिए। अगर 126 से ज्यादा तो आपको डायबिटीज है, तो परहेज सैर तो करना ही करना, आपको ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो सिंपल सा टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर, मैं यही बताऊंगा। मैं बड़े बड़े जो टेस्ट है उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। और भी एक टेस्ट होता है जिसमें हम 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं पेशेंट को, 75 ग्राम ग्लूकोज 200 ml पानी में पिला के उसके 2 घंटे बाद चेक करते हैं। अगर 140 से कम है ठीक है, 140 और 200 के बीच में बॉर्डर लाइन शुगर है, 200 से ऊपर है शुगर है। तो बाकी 3 मंथ्स का एवरेज शुगर, HbA1c, ये थोड़े महंगे टेस्ट है। मैं आम आदमी के लिए बोलूंगा बस सिर्फ खाली पेट का शुगर चेक कराओ, ये 10-20 रुपए का टेस्ट है, तो साल में एक बार कराओ। अगर थोड़ा बॉर्डर लाइन आ गया तो 2 बार कराओ, 2 बार अगर बॉर्डर लाइन आ गया तो 100 से कम होना चाहिए खाली पेट का शुगर। 100 से 125 है, आपका बॉर्डर लाइन है, वजन कम करिए, परहेज करिए, मीठा छोड़ दीजिए। कमजोरी नहीं आएगी मीठा छोड़ने से, मीठा माड़ा ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और 126 से ऊपर है तो आपको डायबिटीज है। सिंपल सा टेस्ट, मुझे लगता मेरी जो मैसेज है वो क्लियर है। डॉक्टर साहब, शुगर का जैसे आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आइज के ऊपर बहुत बड़ा जो इफेक्ट है, क्या कहना चाहेंगे कि आइज का जो इफेक्ट है वो अगर शुगर पहले पकड़ी जाती है तो फिर उसके चांसेस कम रहते हैं। अगर जैसे आपने बताया कि हमारे लोग टेस्ट कराते नहीं है या टोटक में पड़े रहते हैं कि मैंने तो यार वो मैंने दवाई ली और मैं खंड भी खा रहा हूं, मैं गुड़ भी खा रहा हूं, मैं शहद भी खा रहा हूं, क्या कहना चाहेंगे कि आप शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो कि अगर शुगर हो गया तो उसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो शुगर को परमानेंटली उसके बाद ठीक कर दे? शुगर के पेशेंट्स को आंखों की रोशनी जाने का कारण 25 गुना बढ़ जाता है। तो रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस इज इंक्रीज बाय 25 टाइम्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो शुगर आंखों पे कैसे कैसे असर करता है, एक तो चिट्टा मोती है जिसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं, कैटरैक्ट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। काला मोती है जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं, वो चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं। इससे सबसे ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आंखों के पर्दे पे असर करता है। अब जब आंखों के पर्दे पे असर करता है तो शुरुआत में पेशेंट को कोई पता नहीं चलता। तो साल में एक बार शुगर पेशेंट को आंखों के पर्दे का चेकअप कराना होता है कि शुरुआत के जो असर है वो आंखों के डॉक्टर ही टेस्ट करने में पता कर सकते हैं। तो उस टाइम वो राइट टाइम एडवाइस कर सकते हैं कि शुगर पेशेंट को कि आंखों के पर्दे पे असर होना स्टार्ट हुआ है तो ये ध्यान रखना पड़ेंगे। तो अगर हम इसी तरह से अपने आंखों पे ध्यान रखेंगे तो हो सकता है। ध्यान क्या रखना है, शुगर ही कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है। अगर शुरुआत में कुछ ऐसे असर है आंखों के पर्दे पे जिसमें लेजर कराने की जरूरत पड़ेगी या आंखों के अंदर इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी जिससे आंखों में ब्लीडिंग ना हो या सूजन ज्यादा ना हो, पर्दा खराब होने के बाद जो रोशनी गई तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता। तो मेन तो यही है, इलाज तो सबका, सब चीजों का, भले वो किडनी पे असर हो, हार्ट पे असर हो, लिवर पे असर हो, लिवर पे भी असर होता है शुगर पेशेंट्स में। शुगर कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, नशे की चीजें बंद करनी पड़ेगी, देसी दवाइयां बंद करनी पड़ेगी, और क्या, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और साल में एक बार आंखों का चेकअप करिए। आंखों के पर्दे पे असर है, अगर आंखों वाले डॉक्टर बोलते हैं लेजर कराने की लोड है या आंखों में इंजेक्शन लगाने की लोड है, दैट मीन्स आंखों के पर्दे पे ब्लड आना स्टार्ट आ गया है या सूजन है, तो टाइम पे लगाइए, क्योंकि उसके बाद वो पर्दा खराब हो गया या हट गया, फिर ऑपरेशन या ब्लड ज्यादा आ गया, फिर वो ठीक करने के बाद भी पूरी रोशनी वापस नहीं आ सकती। तो रेगुलर अपने आंख वाले डॉक्टर से चेक करना जरूरी है। अगर आपके डॉक्टर जो शुगर के एक्सपर्ट है, माहिर है, वो आपको एडवाइस करते हैं। तो
डॉक्टर साहब, उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे आपने किडनीज का, गुर्दों की बात बताई, और किडनी तो एक ऐसा हमारा ऑर्गन है, अगर किडनीज फेलियर है तो आदमी, दोनों किडनी फेलियर वाला आदमी तो उनको पता नहीं चलता और एकदम से किडनी फेलियर तक भी नौबत आ जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि कुछ पेशेंट्स में जब शुगर पेशेंट्स में किडनी पे असर होता है, शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होती, तो पेशाब नाल प्रोटीन लीकेज होना स्टार्ट होता है, तो शुगर पेशेंट को कोई असर नहीं होता शुरुआत में। बाद में जब प्रोटीन लीकेज ज्यादा होगा, थोड़ा सूजन आना स्टार्ट आती है आंखों के आसपास, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद आंखों के आसपास सूजन आना स्टार्ट होती है, फिर पैरों पे सूजन आना स्टार्ट होती है। पेशेंट को समझ नहीं आता सूजन क्यों आ रही है, तो ये सूजन आने का मतलब है किडनी में पेशाब नाल प्रोटीन लीक हो रहा है, तो लक्षण तो कुछ है नहीं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर किडनी खराब होना स्टार्ट होती है। किडनी का काम क्या है, शरीर का जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, पोटेशियम, पानी को निकाला यूरिन के जरिए, वो फिर बढ़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि किडनी का फिल्टर ही खराब हो गया। फिल्टर खराब हो गया तो अच्छी चीजें तो लीक हो रही हैं, खराब चीजें तो बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो गई है, वो बॉडी में बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। किडनी का काम है खून बनाना, खून कम होना स्टार्ट होता है, विटामिन डी बनाना, वो कम होगा, कैल्शियम कम होगा, तो सारा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है, सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, तो खून की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पोटेशियम बढ़ना स्टार्ट होता है। अब साथ में ये भी होता है कि जब ये किडनी डिस्टर्ब हो जाती है, किडनी का काम है इंसुलिन को तोड़ना, इंसुलिन को बॉडी से निकालना, और पेशेंट का शुगर कम होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट को लगता है मेरा तो शुगर कट गया है, मेरा तो ठीक हो रहा है, मेरा तो शुगर की बीमारी ठीक हो रही है। शुगर की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, वो किडनी की खराबी बढ़ रही है। तो अगर किसी पेशेंट का शुगर बार बार कम होना स्टार्ट हो गया है, पहले शुगर ज्यादा रहता था, उनको चेक कराना चाहिए कोई किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और कुछ शुगर पेशेंट्स में फैटी लिवर होता है, तो फैटी लिवर हर किसी शुगर पेशेंट में होगा, टाइप 2 डायबिटीज में, क्योंकि फैटी लिवर की वजह से, पेट में चर्बी की होने की वजह से ही शुगर काम चंगा नहीं करता। तो अगर लिवर में खराबी बढ़ रही है तो उन पेशेंट्स में भी शुगर कम हो रहा है। तो अगर किसी शुगर पेशेंट में पहले शुगर ज्यादा रहता था, अब शुगर कम होना स्टार्ट हो गया है, हो सकता है लिवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, उनको लिवर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट कराना चाहिए। उनको लगता है मेरा तो शुगर ठीक हो रहा है, मेरा तो बीमारी ठीक हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही है। हो सकता है गुर्दे में नुक्स बढ़ रहा है या लिवर में नुक्स बढ़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो उन पेशेंट्स में आगे जाके फिर किडनी खराब होने के बाद डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस मींस खून में जो जहर बढ़ रहा है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है, उनको मशीन के जरिए साफ कराना पड़ता है। और ये सर मैं बता दूं आपको, या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। एक डायलिसिस का खर्चा हर महीने का लगभग 50,000 रुपए खर्चा, हर 3 दिन बाद, हफ्ते में 2 बार आना पड़ता है पेशेंट को। पेशेंट इतना कमजोर हो जाता है, इतना बीमार हो जाता है, उसको लाने के लिए 2 या 3 लोगों को लेके आना पड़ता है। तो इतना खर्चा करना पड़ता है, लोगों को घर बेचने पड़ते हैं, खेत बेचने पड़ते हैं, और एक पेशेंट को 3 लोग लाना, सारा घर डिस्टर्ब होता है फाइनेंशियली भी, और घर के लोग भी काम नहीं कर पाते हैं, और वो पेशेंट भी पूरा ठीक नहीं होता, इतनी दवाएं लेनी पड़ती है। तो ये प्रिवेंटेबल है, अगर शुरुआत से शुगर कंट्रोल करते, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते, तो अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते, अगर वो ऐसे देसी दवाएं और पेन किलर से उल्टी शुल्टी दवाएं नहीं लेते, प्रॉपर समझ होती, जानकारी होती, अवेयरनेस होती, तो आज का सेशन का मतलब ही है, आज हमारा जो ये प्रोग्राम है, कि लोगों को रूबरू कराना, अवेयर कराना, नॉलेज देना कि इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। क्या ट्रीटमेंट है? प्रिवेंशन। पहले शुगर होने से बचो, अगर शुगर है तो उसको कंट्रोल करो, और कंट्रोल करके कॉम्प्लिकेशंस, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, आंखों की रोशनी जाने से और पैर कटने से बचाओ। खराबी होने के बाद हम कितना इलाज करें, सब चीजें ठीक नहीं कर सकते। फिर इतनी महंगी बीमारी है, सारा खर्च करके भी लोगों के, मैंने बताया कि घर बेचने पड़ते हैं, सारा पैसा ऐसी बीमारी में लगता है और सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटास, और आपका हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए हम आपके आभारी हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम जो आने वाली टॉक्स हैं, और जिस तरीके से आप 14 नवंबर को वर्ल्ड जो डायबिटिक डे है, उस पर भी आप बहुत बड़ा जो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और लोगों को अवेयरनेस के लिए एक बड़ा नेटवर्क उस दिन दे रहे हैं, उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से शेयर करें। वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, और हर साल हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। वो उसका मेन मकसद ही होता है जागरूकता करना, अवेयरनेस करना सारे लोगों को। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली हम ये प्रोग्राम नहीं कर पाए, लेकिन इस बार जैसे कोविड पैंडेमिक अब थोड़ा कम हो रहा है, और होप कर रहे हैं कि ये कोविड पैंडेमिक खत्म हो जाए इस दुनिया से, तो इस बार 14 नवंबर को एक बहुत बड़ा हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ मेला कर रहे हैं, जिसमें हजारों के लोग डायबिटीज पेशेंट्स या उनके जो जिनको हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज है, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं।
तो बहुत बड़ा मेला होगा। वर्ल्ड की टॉप कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हम बहुत सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जिसमें एक महंगा टेस्ट HbA1c थायराइड टेस्ट भी फ्री होगा। उसके बाद बड़े बड़े स्टॉल्स लगेंगे। डायबिटीज में नई तकनीका जो आई है इलाज करने की, उसके भी डिस्प्ले होंगे, एग्जिबिशन होगा, और इसके साथ लाइव प्रोग्राम्स होंगे, क्विज होगा डायबिटीज पे, जिसमें लाइव प्रोग्राम्स में जिनको ज्यादा जानकारी उनको ये भी प्राइजेस भी दिए जाएंगे। और जो टाइप 1 डायबिटीज है बच्चों के लिए, उनके लिए अलग इंसुलिन पंप्स हैं, इंसुलिन पेन्स फ्री दी जाएंगी। तो जो गरीब पेशेंट्स भी हैं उनके लिए अलग से हमने प्रोग्राम्स रखे हैं, उनके प्राइजेस रखे हैं। उनके लिए इंसुलिन पेन्स, जो कॉस्टली पेन्स है वो भी दिया जाएगा, इंसुलिन भी दिया जाएगा। और पेशेंट्स के लिए हमने फ्री खाने पीने का भी, क्योंकि खाली पेट पेशेंट्स आएंगे टेस्ट करने के लिए, वो भी हम फ्री उनको खाने पीने का प्रबंध भी रखा है। और पैरों के चेकअप के लिए भी अलग स्टॉल्स लगाए हैं। और आप आंखों के बारे में बता रहे थे, किडनी के बारे में, उसके लिए भी अलग स्टॉल लगाए हैं, जिनको उनको अलग अलग बुकलेट्स, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि उनको जागरूक करने के लिए। और एक्टिविटीज भी अलग अलग रखी है। तो इसका मेन मकसद है एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट, हम एजुकेट भी करें। और इसके साथ हमारे स्टेज पे लाइव पंजाबी सिंगर्स भी सॉन्ग्स होंगे पंजाबी में, एजुकेशन के जरिए भी और उनको एंटरटेन करने के लिए भी। हमारे शुगर के पेशेंट्स कुछ परफॉर्मेंस भी देंगे कि डायबिटीज पेशेंट जो बच्चे हैं या बड़े हैं वो अपनी स्टोरीज बताएंगे कि किस कंडीशन में थे, कैसे हैं, वो नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी बिता सकते हैं। कोई डरने की बात नहीं, हम आपके साथ हैं। अगर जानकारी जागरूकता है, हम अमल करें सारी इलाज पे। मैं पेपर पे कितना ही चंगा इलाज लिखूंगा, आप अमल करेंगे। थोड़ी सी छोटी मोटी छोटा मोटा परहेज रखना है, कोई नहीं है, सिंपल बीमारी है, डरने की बात नहीं है। अमल ही नहीं करेंगे, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करेंगे, वो आपको भी करना, मुझे भी करना, शुगर पेशेंट को भी करना, तो ये नॉर्मल बीमारी, कोई खतरे की गल नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। तो वो इस प्रोग्राम से हम एक अवेयरनेस के तरीके से आम लोगों में ये जानकारी फैलाने की कोशिश करेंगे। और आपके इस प्रोग्राम के तरीके से भी हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी